ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं माघ मास महात्म का 9वां अध्याय बता रहा हूँ। इसमें भगवान शालिग्राम के पूजन विधि, भगवत भजन का पुण्य लाभ, एकादशी व्रत महात्म्य, दान धर्म का महत्व, पापी तथा पुण्यात्मा की गति, ये बताया जाएगा। तो कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर विष्णु दूत ने कहा, है वैश्यवर, अब तुम विष्णु भक्ति का महात्म्य तथा एकादशी महात्म्य के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। मैं इनके विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत इत्यादि भक्तिपूर्वक पवित्र मन से जप करते हुए शिव जी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। ऐसे भक्त विष्णु रूप को प्राप्त करते हैं। भगवान उनके समस्त पापों का नाश कर उन्हें सुखी करते हैं। ऐसे भक्तों को घर पर बैठकर प्रभु नाम जप द्वारा वही फल प्राप्त होता है जो वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। प्रभु नाम जप की महिमा अपार है। हे मित्र, जिस प्रकार अग्नि का वास सभी जगह है और प्रयास करने पर वह प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, किंतु फिर भी ईश्वर की विशेष रूपों में उपस्थिति विशेष वंदनीय है। इस विषय में शालिग्राम शिला में भगवान का निवास विशेष रूप से पूजित तथा महात्म्यवान है। जो श्रद्धालु भक्त एक बार भी शालिग्राम जी का पूजन कर लेता है, वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही शालिग्राम जी का पूजन मनुष्यों के समस्त पापों का नाश कर देता है। शालिग्राम जी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। इनका पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है। यमपाश से मुक्ति प्राप्त होती है। शूद्र योनियों, कुत्सित योनियों तथा कीट पतंग एवं पशु के रूप में जन्म लेने का भय भी नहीं रहता है। जो मनुष्य शालिग्राम जी शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों को एक कल्प तक स्वर्ग सुख भोग प्राप्त होता है। नित्य प्रति शालिग्राम शिला के जल का जलदान करने वालों को सहस्त्रों पंचगव्य दान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यमराज भी भगवान के चरणोदक से भयभीत रहा करते हैं। यमराज ने यमदूतों को विष्णु भक्त वैष्णवों के घरों से दूर रहने का आदेश दे रखा है। समुद्र में ना गिरने वाली नदियों में स्नान करने से माघ मास का त्रिकाल फल प्राप्त होता है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ मास स्नान करने से एक पक्ष के फल की प्राप्ति होती है। समुद्र में माघ मास स्नान करने से माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। गोदावरी नदी में माघ स्नान का फल 6 मास का प्राप्त होता है। इन सबसे बढ़कर पुण्य भगीरथी गंगा में माघ स्नान किया जाए तो वह 1 वर्ष के माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। यदि शालिग्राम शिला के सम्मुख किसी का प्राणांत हो जाए तो उसे निश्चित रूप से विष्णु लोक प्राप्त होता है। साथ ही सहस्रागर पृथ्वीदान का पुण्य प्राप्त होता है। हे वैश्यवर, कम से कम एक एकादशी व्रत का भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यम पास से मुक्त हो जाता है। यह धर्मराज का कथन है। यह एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। इसकी बड़ी महिमा है। अतः है वैश्यवर, एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत धारण ना कर सके, इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती है। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य तथा यश को देने वाला है। देवी पापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप तथा भजन करते हैं, वह अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। यह एकादशी व्रत बालक, वृद्ध, युवा तथा नर नारी सभी को समान पुण्य फल देने वाला है। हे वैश्यवर, समस्त एकादशी व्रतों तथा माघ स्नान इत्यादि को करने का सभी वर्णाश्रम धर्मों के मनुष्यों का अधिकार है। इसमें आयु या आश्रम धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः समस्त धर्मानुयायियों को माघ स्नान, दान, विष्णु आराधना करनी ही चाहिए। हे मित्र,
जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, माघ मास में ना तो घर में स्नान करते हैं और ना तीर्थों में स्नान करते हैं, ना दान करते हैं और ना ही भगवान का भजन ही करते हैं, वह इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं, साथ ही मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातना को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्यों के इहलोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट होते हैं। अतः धार्मिक श्रद्धालुओं को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान तथा दान धर्म का अवश्य ही पालन करें। स्वर्ग सुख, ऐश्वर्य इन सब की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान धर्म अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण है। दान न करने पर परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः सामर्थ्य संपन्न श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। श्रद्धालुओं का दान रहित कोई भी दिवस नहीं व्यतीत होना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में ही, अल्प मात्रा में ही अन्न जल इत्यादि का दान करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर स्थितिवश दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध न हो तो अतिथि का स्वागत मीठे वचनों से करना चाहिए। नीति वचन में कहा गया है, वचने किम दरिद्रता, अर्थात प्रेम पूर्ण मीठे वचनों के लिए हर एक की क्षमता है। ऐसा व्यवहार करने वालों को सदैव ही उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा होने पर अर्थात दान की शक्ति सामर्थ्य होने पर भी कृपणतावश दान नहीं करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित होते हैं, सदैव अशांत रहते हैं। अतः सामर्थ्य और स्थिति होने पर किसी सुपात्र को दान करने में विलंब नहीं करना चाहिए। दानी और धर्मात्मा व्यक्ति सदैव ही दीर्घायु और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। अधर्म पाप करने वालों सदैव दुख और दुर्गति को प्राप्त करते हैं। धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था से ही धर्म संग्रह करना चाहिए, अर्थात ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक जीवन हमें अपनाना ही चाहिए। विष्णु दूत ने कहा, हे वैश्यर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार ये 9वां अध्याय समाप्त होता है माघ मास महात्म का। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम रामायण बना रहे हैं हिंदी के अंदर, जिसे आप सुन सकते हैं कथा के रूप में रामचरितमानस से, और माघ मास की कथा भी है। हम मंत्र भी बना रहे हैं 108, और चालीसा भी हमने बना रखी है, आप वो भी सुन सकते हो। गीता भी हमने बना रखी है, तो अब गीता के 18 अध्याय उनका महात्म्य क्या है वो भी आप सुन सकते हो। तो जितना धर्म का आप सुनेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।